अकरम मौलाना वो सिस्टम मैं दिल में क्या भी रखता है बोले, दिल में कुछ भी नहीं है, हकीकत बोल रहा हूँ मैं। क्लियर से बोले ना। नहीं, थोड़े लोग क्या है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब फैलाते रहते। मैं बुल्लम बोल रहा हूँ, मेरा दिल पाक है। किसी मज़हब के खिलाफ, कोई इंसान के खिलाफ पर्सनल कुछ भी नहीं रखते। जो गलत आदमी है वो गलत आदमी को गलत बोल के बता के उनको चेक रखना ज़रूरत है सिस्टम में। नहीं तो 6 दिन के बाद क्या हो गया है, गलत आदमी जो करते हैं बहुत होशियार करके समझते हैं। वो होशियारगिरी सोसाइटी को खराब करते हैं। गलत आदमी को गलत आदमी के जगह पे बिठाना, या मैं भी रहने दो और एक भी रहने दो। उसके अलावा कोई भी, वो हर एक मज़हब में भी रहता, हर एक फैमिली में भी रहता, हर एक पार्टी में भी रहता, वो अलग बात। लेकिन वो सिस्टम में कभी इतना मत सोचिए कि प्रसाद पर्सनली लिया हो। मैं कभी पर्सनली नहीं ले रहा हूँ। वो पहले बोल रहे ना, आपके पहले स्टार्टिंग स्पीच में बोल रहे आप क्या पर्सनल नहीं ले रहे। नहीं ले, आप बोला नहीं। पहले भी नहीं, अभी नहीं, कभी भी नहीं। बदल क्या लिखे वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दयास पर तशरीफ़ फरमा सारे लोग, और खुसूसन शहर कदरी के हमारे एमएलए साहब और हज़रत मौलाना समीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम, और दीगर उलमाए किराम और अमायदीन शहर। बड़ी खुशी हुई इस बात को सुनकर कि हमारे एमएलए साहब ने कहा कि इस तरह हम कौम के लिए और सब के लिए मिलकर हम खिदमत करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैं इस बात पर इनको मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इसका ख्याल किया, इसके लिए तवज्जो की, और जिस तरह इन्होंने कहा है कि खिदमत करेंगे, आप तमाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक इन स्कीम्स को पहुंचाइएगा और ज़रूरतमंदों तक इस चीज़ को पहुंचाइए। क्योंकि हमारे यहाँ ख़ास तौर से मैं 1-2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एजुकेशन पर्पस के लिए जितनी स्कीम्स हैं, और ख़ास तौर से एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट से एड मिलता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इल्म एक रोशनी है। कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने यही कहा है। कुरान मजीद की पहली जो वही नाजिल हुई है, इक़रा, पढ़ो और काबिल बनो, यही कहा गया है। तो उसके लिए भी ख़ास तौर से तवज्जो कीजिएगा। और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हम लोग पहले से इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, एकजहती के साथ हम सब मिलकर जिस तरह रह रहे हैं, उसी तरह हम लोग रहेंगे और अच्छे रहेंगे, और हम अपने शहर की तरक्की का भी सोचेंगे, और हम सब मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिस तरह इन्होंने वादा किया है, जिस तरह इन्होंने कहा है, साथ देकर इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर कौम मिल्लत को और पूरे शहर को, हमारे इलाके को बहुत ही खूबसूरत बनाने की हम कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस काविश को और मेहनत को, और आप तमाम लोगों को, हम लोगों को भी अल्लाह तौफीक दे कि इसका हम सही इस्तेमाल कर सकें और कौम मिल्लत का फ़ायदा कर सकें, और हमारे अपने शहर को भी तरक्की दे सकें, और हमारे अपने मुल्क को भी तरक्की दे सकें। अल्लाह से दुआ करते हुए अपनी बात को ख़त्म करते हुए, अल्लाह ताला हम सब पर खुसूसी करम फरमाए, पूरे मुल्क में अल्लाह ताला अमन और सलामती अता फरमाए, हर जगह अमन और सलामती नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम अमायदीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्यों बोला तो पर्सनली आया तो आप 1 रुपये पूछा तो उधर ज़रूरत 4 रुपये करा तो 4 रुपये करने के लिए रेडी हूँ मैं, इसलिए मैं आना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ तो बोल के पोस्टपोन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कभी भी लीडर को दिल से पहचानना है, दिमाग से नहीं। दिमाग से पहचाने तो इलेक्शन चलता है, दिल से पहचाना तो काम चलता मैं इसलिए खुद आना चाह रहा हूँ। मेरा तजुर्बा वही काम आ रहा है। मेरा तजुर्बा इसलिए काम आ रहा है कि दूसरा लीडर रहा तो उन्हें 5 साल का एक बार गायब होता, उसे तजुर्बा रहता नहीं, समझ में भी आता नहीं, सिस्टम ही समझ में नहीं आता। गाँव का बदनसीब वही है, गाँव का बदनसीब भी वही है।
अभी भी आप लोगों को लीडर्स को रखना है, मेरा बोल के नहीं, मेरा क्या है और एक 5 साल गया तो मेरा भी हो जाता एनर्जी लेवल से, लेकिन कभी भी इतना दिल में रखिए कि सही आदमी को कभी हाथ मत छोड़िए, जो आप लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट करना चाह रहा है, ऐसा लोगों को सपोर्ट करके रख लीजिए। आप लोग हिफाजतदार हो, गर्ज नहीं है जैसे इंसान, और हिफाजत करने वालों को कभी भी आप लोग हिफाजत कर लेना। मैं आता हूँ, आप सभी मेरे को लेके जाइए, जरूर आता हूँ। आप भी समझना, इनके सिवा कोई करते नहीं है। कमिश्नर को और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को सबको बुलाता हूँ, हाउसिंग वाले को, जो हम लोग इमाम मौजनाओं के लिए घर के लिए बोले थे, जुबान दिए थे, और हर एक मंडल में माइनॉरिटी फंक्शनल बनाने का एक वादा किए थे। वो आप लोग एक कमेटी बना के आप लोग सियासत से आगे लेके, एक पार्टी बोल के नहीं, आपका जो कम्युनिटी के लिए जो फ़ायदा होने का, आप लोग लीड लेके मेरे को एक ऑर्डर किया तो मैं हुक्म किया तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आउट ऑफ द आल्सो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वोटर बोल रहे, वोटर के हिसाब से नहीं देख रहा मैं, इंसान लोगों के लिए देख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वोटर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान है यहाँ पे, मुसलमान लोग। हम लोग कभी भी वोटर्स के नज़रअंदाज नहीं है हमारे पास, कभी भी इंसानों का नज़रअंदाज। माफ़ करना, आप गलत बताना नहीं चाह रहा हूँ, करेक्ट करना चाहता हूँ। वोटर ही इंसान होता है, वोटरों ही के लिए वोटों से आप आते हैं। नहीं, वोटरों ही नहीं, इंसानों के लिए आ रहा हूँ। अब तो वोट नहीं है मेरे। नहीं, वो नहीं कह रहा, जो भी आप करेंगे इंसानों ही के लिए करेंगे, इंसान के लिए कर रहा हूं। और उसमें हर तबके के लिए करेंगे। आप लोग बियॉन्ड पॉलिटिक्स कमेटी बना के मेरे को बोल दिया, तो बाद में ये कंपेल नहीं कि आज कर ये कमेटी फॉर्म हुआ, काम निकाल लिया गवर्नमेंट से, मेरे को काम करना ही करना, ऐसा नहीं है। वो अपना मर्जी, आप लोगों का मर्जी होगा। आप लोगों को उचित लगते, सबके लिए उचित लगते, गांव के लिए उचित लगते, आप लोग डिसीजन ले सकते। सब लोग समझदार आदमी हैं, पूरे लर्न पीपल, गाँव का माहौल भी मालूम है और इधर क्या किसका ज़रूरत है मालूम है, उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो। वो अलग खेल है, 3 महीने का खेल है, क्योंकि 5 साल हम लोग लास्ट कर लेंगे, मत सोचिए। 5 साल लास्ट नहीं होना है, हमारे बाद भी हमारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, लोग ही रहते, इंसान ही रहते, उन लोगों के लिए सहूलत करके जाने का हमारा कम से कम फर्ज बनता है। ये अंदाज से सोच रहा हूँ कभी, ये मैं कुल्लम कुल्ला कर रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि कोई मतलब से बोल रहे हो उसके मत सोचिए। और ये रमज़ान के बाद भी मैं ही कुछ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ आप लोगों के इसमें, वो माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को, माइनॉरिटी फिनांस कॉर्पोरेशन वाले को होना, तो मैं कलेक्टर साहब को भी एक बार बुलावट देता हूँ, आप लोगों को एजुकेट करता हूँ, आप लोगों के ज़रिए से ही एजुकेट करता हूँ। जो आप बोले सही का है, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता क्या चीज़ आ रही है। अनपढ़ लोग और रोज़गार डेली वेजेस को जो जाते हैं, उन लोगों को ये समझ में आता नहीं। कोई बहुत दिन सब भाई को नहीं तो और एक भाई को महबूब भाषा भाई को पहचानते, उनके हिसाब से उन्होंने कर लेते। तो जिन लोगों को सख्त ज़रूरत रहते, तो एलिजिबल रहते, उनको दिमाग में बैठता भी नहीं है, ऐसा ही उनका ज़िंदगी गुजार रहा है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी, कोई भी इंसान ऊपर आना बोले तो गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग ज़रूरत है, हाथ पकड़ना ही पकड़ना। ये इसके हिसाब से ज़रूर रमज़ान के बाद एक डेट फिक्स करके आप लोगों से राय मशवरा करके कलेक्टर साहब से भी बुलाता हूँ मैं, और मैं एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। बाद में आप लोग एक कमेटी फॉर्म करके जो कुछ भी आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चाहिए उसमें कैसा आगे लेके जाने के आपको फ्री हैंड देता हूँ, मेरे तरफ से मैं सपोर्ट करता हूँ। आप भी करा लीजिए, बियॉन्ड पॉलिटिक्स करा लीजिए, और ज़रूर तशरीफ लेके आइए शफीउल्लाह मौलाना साहब, आप एतवार के दिन आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा। एक छोटा एमएलए साहब, एक छोटा अपील शफीउल्लाह मौलाना साहब को बोल को मुतवल्लिया को पूरा कल जुम्मा है, जुम्मे में मुतवल्लिया को बोल को जरा इमामा को अनाउंस करे तो अच्छा रहता है। ऐसा इतवार के दिन एमएलए साहब ऐसा
शालीमार फंक्शन हॉल में दावत दे रहे हैं। भाई आप मुतवल्लियों को बोल रहे हैं, पूरी मस्जिद में ऐलान की जरूरत नहीं है। आप मुतवल्लियों को फ़ोन करके बोल दीजिए, उनका एक ग्रेड रहेगा। इंशाल्लाह वो बोला नहीं बोल मस्जिदों में ऐलान करेंगे। मौलाना साहब जो बोल रहे करेक्ट है। नहीं, मस्जिद में आप ऐलान तो करने के मस्जिद लिए में ऐलान कर दिया तो आपका संभाल भी सकते नहीं, कर भी सकते नहीं। नहीं, वो आपको मशहूर करना चाह रहे हैं मोहब्बत में। आपको उनके गवर्नमेंट आके 9 महीना हो गया, 9 महीने में दोबारा आ रहा हूँ पहले से। लेकिन इलेक्शन के बाद तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर क्या जितना सकते एमएलए ऐसा है, प्रसाद ऐसा है, वैसा है, कैसे दिल में कुछ भी रखो ना। ये वतन का एक गाँव के ऊपर बहुत मैं कर्जदार हूँ और मोहब्बत भी है। ऐसा नहीं कि कोई इसको अलग देखने का, अलग किस्म से सोचने का ढंग रखते नहीं हमारे पास। और एक हमारा फर्ज बनता है कि मुसलमान भाई बहुत लोग हैं यहाँ पे, फैमिली ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है। आप लोगों का खिदमत करने के लिए भी हुकूमत में जब रहते हैं, हमारा कम से कम फर्ज बनता है कि आप लोगों के पास आके राय मशवरा करना। या महीने में कुछ करने का रहा तो गवर्नमेंट के तरफ से रहने दो, एमएलए के तरफ से रहने दो, राय मशवरा करेंगे बोल के एक मकसद से आपके पास आके यहाँ ऐसा ही कभी मैं मंदिर में जाके, नहीं तो मदरसे में जाके, नहीं तो मस्जिद में जाके वोट पूछा नहीं आज तक, पूछता भी नहीं करके कि 15 साल पहले सोचा था वो लागू कर रहा हूँ मैं। फेस्टिवल के दिन तो आपका बुलावट में जब भी आता हूँ, एमएलए बनने के बाद तो मेरा फर्ज है खिदमत करना, सबका ख्याल करना, सबका सम्मान करना। इसके लिए हर एक जगह पे भी हाजिर हो रहा हूँ। इसमें कोई भी मतलब नहीं, मेरे को कोई इलेक्शन भी नहीं है अभी। इलेक्शन के मतलब से आने के लिए, इलेक्शन के लिए कभी आया भी नहीं। आप लोगों से राय मशवरा करेंगे। ये महीने में मेरे को इमाम मौजना अंदे और थोड़े तालिमा अंदे कुछ हमारे गवर्नमेंट के तरफ से, हुकूमत की तरफ से कुछ खिदमत करने का मौका दिया तो करने के लिए तैयार है। ऐसा ही मस्जिदों में अंदे, मदरसे में अंदे आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सहूलत होना है, वो सहूलत करके देने के लिए भी आप लोग एक कमेटी फॉर्म के दिया तो वारफुट बेसिस पे इज्जतवादी तरीके से करके देने के लिए भी तैयार है हम। कभी भी आप लोगों के दिल में गुमान मत रखिए। हमारे दिल में कोई कोटा नहीं है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। ये बातें क्यों बोल रहा हूँ बोला तो शायद ये भी गलतफहमी, थोड़े बातें बोलने के लिए भी मौका मिलेंगे। उनके दिल में कुछ है इसलिए उनको जाहिर कर रहे हैं। मेरे दिल में कुछ भी नहीं। जो चद्दर पे बैठ के, नहीं तो बंडा पार्टी जो बोलते रहते हैं, उसके जवाब में आप लोगों को दे रहा हूँ। हमारा दिल पाक है, सबके लिए मोहब्बत है, गांव के लिए मोहब्बत है, सबका खिदमत करना, सबका हिफाजत करना हुकूमत में ऐसे टाइम पे हमारा फर्ज है। ये बिल्कुल दिल से लागू करने के लिए, अपनाने के लिए भी हम लोग तैयार है। अभी साहब है, उम्र छोटा रहा तो भी मैं भी 20 साल से देख रहा हूँ। गाँव के लिए भी सोचते, कौम के लिए भी सोचते। और मौलाना साहब भी, पिंगल कपूर साहब तो पहले हमारा झगड़ा से चालू हुआ था जिंदगी। वाशुभाई से चलो गया। सलामकुम। अभी आप लोग बैठ के, और एक मैं कभी इफ्तार तो आज तक दिया नहीं। जब हम लोग अपोजिशन में जब दिए, मैं तो दिया नहीं, ये लोग पूरा चंदा इकट्ठा करके वो लोग ही किए थे, मेरे तरफ से कभी दिया नहीं। लेकिन कम से कम हमारा फर्ज बनता जब हुकूमत में आप लोगों को इफ्तार का बंदोबस्त करके आप लोगों को तशरीफ के लिए बुलावट देना बोल के यहाँ पे मौजूद हूँ मैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में आपका ज़रूरतें जो है, मस्जिद का अंदे, मदरसे का अंदे, और कोई गरीब लोगों का अंदे, पढ़ने वाले बच्चों का अंदे,
कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से जरूरत रहा तो आपका खिदमत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और एक आप लोगों से जाहिर कर रहा हूँ, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन भी जल्दी से जल्दी लोन भी रिलीज होने का है। मैं लास्ट टाइम जो विजयवाड़ा में जब माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से बात किया था, हमारा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा खजरी को ही देना बोले, वो लोग भी मंजूर बोल दिया। ये भी आप लोग तो सियासत बाजू हटा दीजिए, जो पैसा आने के, जो फायदा होने के गांव को, वो फायदा बिल्कुल लीजिए आप लोग। इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन चलता हो, इसका मर्जी है उसके हिसाब से चलेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये 4 साल जो है इलेक्शन के जो टाइम आता तब तक भी ये गवर्नमेंट आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। मैं खुद आप लोगों के लिए काम करने के लिए दिल पाक रख के बोल रहा हूँ, ये बात तैयार हूँ। जो काम आप गवर्नमेंट की तरफ से जो माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं गवर्नमेंट, बिल्कुल अपनाइए, बिल्कुल उसका फ़ायदा भी उठाइए। जो गरीब है उनका अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर लीजिए बोल के आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ। और एक बात, आलिमा पूरा बैठा हुआ है, सबसे आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतवार के दिन हम लोग एक इफ्तार गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में है, हम लोग आप लोगों को इफ्तार का दावत के बुलावट के लिए आके आपके पास ज़रूर ये बुलाव को अपनाइए। हमारा खुद का गाँव का इफ्तार समझ के, कोई प्रसाद का करके मत समझिए, सबका करके समझने को जरूर तशरीफ लेके आइए बोल के आप लोगों से गुजारिश करते हुए मौके के लिए धन्यवाद। इफ्तार का दावत दे रहे थे सत्यनारायण के महीने में, मेरा कभी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, इन लोगों का ही थे। लेकिन ये बार कल शायद नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, गए थे नहीं, शालीमार गए गए थे, आप भी इससे पहले नहीं लास्ट टाइम नहीं लास्ट टाइम नहीं लास्ट नहीं कहाँ लास्ट टाइम नहीं डिग्री कॉलेज में रखा था तो उसके पीछे है, इसके पहले आया हुकूमत में। और मेरा फ़र्ज भी बनता कि मेरा गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिटी का ऊपर जो कमिटमेंट है, कंसर्न है और सम्मान है दिल में, वो जाहिर करना था। इसीलिए एक बार इन लोगों को बोला था, इस बार भी दिन तक आप भी जरूर शामिल होना और दावत का भी कबूल करना। बात दूसरी ताकरा दूसरी है मशुरा किए। अभी हुकूमत में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, बिल्कुल अपनाइए, इसका फ़ायदा भी उठाइए। आप ऐसा नहीं कि प्रसाद या कि दुश्मन है आप लोगों के लिए, मत सोचिए, मेरे दिल तो पाक है, ऐसा कोई दूसरे किस्म का दाद नहीं है। मेरा फ़र्ज बनता है काम करना है, गाँव के लिए करना है, गाँव में और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमान का है, मुसलमान के लिए खास कर ज़्यादा ही करना है। घर बनाने का है, इमाम मौलाना का है और फंक्शनल बनाना है हमारे होटल में, उसका भी और एक जो माइनॉरिटी वेलफेयर कॉर्पोरेशन से जो लोन्स आने का है, उसका भी जो स्कीम्स भी है गवर्नमेंट के स्कीम्स का भी एक बार कलेक्टर से भी हमने मौजूद रखा है। आलिमा भी आए, आप जिम्मेदार लोग भी आइए। एक बार आप भी एजुकेट हो गया तो आप लोगों को भी जानकारी हो गया गवर्नमेंट का इरादा क्या है मुसलमान के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने के बाद कनारे इसका
बिल्कुल मेरे से काम लीजिए, मत करने के लिए तैयार है। इलेक्शन क्या है, 3 महीने का इलेक्शन लास्ट है, तो वो अलग है कि इसका वाजिब हुआ है। देखिए असल यही है, लीडर वही कामयाब है जो इलेक्शन एक मुकाबला है, मुकाबले के वक्त हर आदमी अपना जोर दिखाता है। अब वो हम सही है। मुकाबला ख़त्म हो गया, अल्लाह ने फतेह दे दी, अब आदमी पिछली सारी बातों को भूल गया। सिकंदर एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, दुनिया पर हुकूमत की उसने, आज से कई हज़ार साल पहले। उससे लोगों ने पूछा कि आपने कैसे पूरी दुनिया को फतेह कर दिया। उसने कहा जो मेरे दोस्त थे उनको मैंने दूर नहीं किया, जो मेरे दुश्मन थे उनको मैंने अपना दोस्त बना लिया। जो दोस्त हैं उनको दूर नहीं किया, जो ज़रा दूर थे उनको मैंने करीब कर दिया। ये राज है इंसान की कामयाबी। ज़्यादा दिन इज्जत के साथ जीना चाहता है वो अपने मुखालिफिन को भी अपने से करीब करे। और अगर इंसान खुद आता है आपके पास तो फिर तो उसकी पूरी इज्जत आपको देना है। इंसान आपके पास जल कर आ रहा है, कितना रो रहा है, कोई मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, खैरुन्नास मैं यनफ़अहुम लिन्नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में सबसे अच्छा कौन है, तो जवाब दिया गया जो लोगों के काम आता है। पन्ना से हमारी मुलाकात तो बाद में हुई, गायबाना जिसकी ज़बान से भी हम सुनते रहे, वे सबके काम आते हैं, सबकी मदद करते हैं, मज़हब को नहीं देखते, कौम को नहीं देखते, इंसानियत के नाते मदद करते हैं, उनको सुनते थे। चूँकि मैं गाड़ लपेटे का रहने वाला वहाँ सुनता था। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई हमारी। बहरहाल हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप बग़ैर किसी तफरीक के सबके काम जैसे आते थे और आते रहें। इसी में लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी इंशाअल्लाह, और लोगों की दुआएं में बड़ा तासीर होता है। दूसरी बात, जब आप बहैसियत MLA के इलेक्ट हुए, हम मुलाकात की जमात इस्लामी हिंद और सिरात मुस्तकीम वेलफेयर सोसाइटी के रुफ़क़ा मिले आपसे, और मिले आपसे, कहा कि आपसे पर्सनल हम बात करना चाहते हैं। पर्सनल आपसे क्या गुफ्तगू हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। जो लोग आपको सताए, रास्ते में कांटे बिछाए, सर पर गोबर डाले, कत्ल की साजिश किए, जानी दुश्मनों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दिए। तो हालांकि अन्ना, अगर आपको मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंची है, कि चूँकि हम सुन रहे हैं, सुनने में आया तकलीफ़ पहुंची है, तो आप बहैसियत लीडर के, चूँकि लीडर सबसे बड़े लीडर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दुनिया को जानी दुश्मनों को माफ़ कर दिए। तो हम चाहते हैं, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप दिल में किसी के ताल्लुक़ से कोई नहीं रखेंगे। तो अन्ना एक बात बोले, लीडर दिल में नहीं रखता जी। लीडर वही है जो सबके साथ अच्छे से पेश आता है। तो हम सबके हक़ में, खुसूसन MLA साहब हमारे कंदीपुर टन्ना के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आफ़ियत दे और लंबी हयात अता फ़रमाए, और इखलास के साथ अल्लाह के बंदों के काम आते रहें और अल्लाह के बंदों से दुआएं लेते रहें। अल्लाह ताला ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये एतिमाद हमेशा कायम रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मेहमान ख़ुसूसी शहर कजरी के मायनाज़ MLA
जनाब संजय प्रसाद साहब की आमद का इस्तकबाल करते हैं और उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी समझकर हमारे दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए सबके साथ अदल और इंसाफ के साथ जितना इनका वक्त बचा हुआ है उसको पूरे अदल और इंसाफ के साथ इनके कॉन्स्टिट्यूशन में रहने वाले तमाम वोटरों को बग़ैर किसी तक़सीम के, बग़ैर किसी सियासी दुश्मनी के, बग़ैर किसी लाग व लपेट के जितने इनके कॉन्स्टिट्यूशन में तबक़ात हैं उनके सब के साथ उनके मर्तबे के मुताबिक ये अपना हुकूमती रोल और बहैसियत MLA होने के सबका साथ देंगे। ये इसी के इजहार के लिए यहाँ आए हैं। इनके पास अल्फाज नहीं थे उर्दू में बोलने के लिए, तेलुगु के स्पीच के ये माहिर हैं, ये उम्दा स्पीच दे सकते हैं। तो बताना यही चाह रहे थे बग़ैर किसी तफरक़े के मैं हर एक के साथ उनका जो हक़ है उनके लिए जो करना है मैं करूँगा। बड़ी खुश आइन बात है एक जीते हुए MLA के लिए, एक MP के लिए, एक CM के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो जिस जगह का ज़िम्मेदार होता है उसके मातहत जितनी भी चीज़ें आती हैं उनके साथ इंसाफ करना उनका फ़र्ज़ है और वो एक काम करके किसी पे एहसान नहीं करेंगे। जीत और हार ये हर एक के साथ लगी हुई है और ये ज़रूरी नहीं है ये कि हर MLA, हर MP, हर CM हर एक को खुश करे। इसमें कुछ खुश होते हैं, कुछ नाखुश होते हैं, कुछ बातें आती हैं जिनमें कुछ सच्चाई होती है, कुछ झूठ होता है। ये सब मिले जुले एक चलता रहता है, एक कामन है ये चीज़। लेकिन इन्होंने आज इस बात का ऐलान किया तमाम मुतवल्लियान मसाजिद के सामने, हमायदीन शहर के सामने, उलमा इकराम के सामने कि मैं किसी के साथ कोई दोहरा रवैया अख्तियार नहीं करूँगा। ये हमारे लिए बड़ी खुश आइन बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो इन्होंने वादा किया है अल्लाह इनको इसी तरीके से चलने के लिए आसानियाँ पैदा करे, जो रुकावटें उसको दूर करे और हर तरह हर एक के साथ ये हुस्न सलूक करने की अल्लाह इनको तौफीक दे। और शुरू से हम देखते आए हैं इसमें कोई बिला मुबालगा कोई मुँह पे तारीफ़ नहीं है। जब तक ये MLA नहीं थे उस वक्त भी ये बहुत सौ की मदद करते थे अपने जेब से और इसका मैं एतराफ़ करता हूँ। और बहुत सौ की ज़रूरतमंदों की ज़रूरत उन्होंने पूरा किया है। ये कहाँ से पूरा किया इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी इनके पास गया कुछ ना कुछ की इन्होंने मदद की, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो या किसी भी तरह का आदमी हो, तो उन्होंने मदद की। ये बहुत ही कुछ आइन बात है, ये इनके बड़प्पन की बात है। अब ये जिस वक्त हुकूमत में आए हैं उम्मीद भी करते हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि हम उससे भी अच्छा करेंगे, हर एक की ज़रूरत को पूरा करेंगे। हमें इनकी बात पर यकीन करके इनसे जो फ़ायदा हम उठा सकते हैं अपना गांव के लिए, अपने महल्ले के लिए और अपनी ज़रूरियात के लिए जो इनसे मुताल्लिक़ हैं हम उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो फ़ायदे ये पहुंचा सकते हैं जो हमें मालूम नहीं है, मालूम कराना इनकी भी जिम्मेदारी है। वो तमाम फ़ायदे बताएं कि मुसलमानों के लिए माइनॉरिटीज़ में ये फ़ायदे रखे गए हैं, फ़लाँ कौम के फ़लाँ तबके के लिए ये है, फ़लाँ ज़ात के लिए है, फ़लाँ माइनॉरिटी के लिए है। ये जाहिर करें क्योंकि बहुत से लोग गवर्नमेंट की स्कीमों को 80% लोग नहीं जानते और इसका सारा फ़ायदा सियासी लोग ही उठाते हैं और बहुत से फंड वापस चले भी जाते हैं। हम हमारे अपने MLA साहब से गुजारिश करते हैं कि जो फंड माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के लिए आया है या दूसरे माइनॉरिटीज़ के लिए आया है उसको पूरा माइनॉरिटी के ऊपर खर्च करें और जो मालूम नहीं है मालूम करा के खर्च करें। इसमें एक आपकी एक मिसाल रह जाएगी, एक काम रह जाएगा और गांव के लिए जो कुछ भी आप करेंगे उसकी हम सताइश करेंगे, तारीफ़ करेंगे। आपकी आमद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका आना और आपका यहाँ हमारे सामने मिलकर बैठना हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए और सबके आने को कबूल फरमाए।
और इन्होंने जो वादा किया अल्लाह उसको पूरा करने का पूरा मौका था।